क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है हमारा एनी एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ कोई ऐसा एक्स की एन प्लस ए एक्स की एन माइनस वन प्लस बी एक्स की एन माइनस टू, इस तरह का कोई भी जो होगा हमारा पॉलिनोमियल होगा, पॉलिनोमियल होगा। लेकिन ये ध्यान रखना है द पावर्स ऑफ होल एक्स, जितने भी एक्स हैं इनकी पावर नॉट निगेटिव, निगेटिव नहीं होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा नॉट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। कैसे होनी चाहिए? कंप्लीट, मतलब कंप्लीट का मतलब बोल दीजिए होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। और क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है। अब आप सीख जाएंगे नोट ए पॉलिनोमियल, नोट ए पॉलिनोमियल। नोट ए पॉलिनोमियल की दो ही कंडीशन है आपकी। सपोज पहले तो रूट के अंदर वेरिएबल, अगर रूट के अंदर वेरिएबल हुआ मतलब रूट के अंदर एक्स हुआ, वाई हुआ, जेड हुआ, तो हमारा नोट ए पॉलिनोमियल होगा। ठीक है। सेकंड, वन अपॉन वेरिएबल, अगर वेरिएबल अपॉन में होगा, वेरिएबल अपॉन में होगा तो भी नोट ए पॉलिनोमियल। थर्ड, वेरिएबल की पावर हमारी फ्रैक्शन में हुई, ठीक, तो भी नोट ए पॉलिनोमियल। और फोर्थ, वेरिएबल की पावर माइनस में हुई, तो ये चार चीजें हमारी जो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर ये चार चीज हुई, वेरिएबल की पावर में फ्रैक्शन आ गया, मतलब जैसे एग्जांपल है, समझो एक्स की पावर आ गई 3/2, तो वेरिएबल की पावर कितनी आ गई अपॉन में, तो नोट, ये एक्स की पावर आ गई -5, तो ये हमारे नोट ए पॉलिनोमियल होंगे। इनके अलावा बाकी सब हमारे पॉलिनोमियल होंगे। ठीक है। अब चलिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है। एक तो होता है ऑन द, चलिए टाइप्स छोड़िए, पहले आप देखिए डिग्री, डिग्री, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। कैसे? एग्जांपल देखिए, राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। कैसे? देखिए, फाइव। अब इसमें देखिए, सबसे पहले में फर्स्ट पार्ट में इसमें 3x² + x³ + 5, पहले से ठीक करके लिखिए। ठीक करने मतलब है सबसे पहले बड़ी पावर, तो पहले क्या आएगा x³ + 3x² + इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है x की? हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर 3 है, तो डिग्री हमारी कितनी आ गई? 3। सेकंड पार्ट देखेंगे, 2x + 3,
इसकी डिग्री, तो यहाँ पे x की पावर कितनी है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, तो डिग्री होगी 1। थर्ड पार्ट, जीरो। डिग्री जीरो किसकी है, क्योंकि इसमें x ही नहीं है तो डिग्री कितनी पड़ेगी इसकी, जीरो। ठीक है, अब चलिए आगे आप टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल होते कितने प्रकार हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, बेसिस ऑफ टर्म्स के बेस पर कितने प्रकार के होते हैं और डिग्री के बेस पर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। चलिए पहले देखिए ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। फर्स्ट होता हमारा मोनोमियल, मोनोमियल, इसमें वन टर्म होती है बस, एक ही टर्म। सेकंड होता है हमारा बाइनोमियल, उसमें हमारे पास टू टर्म होती है। और थर्ड हमारा होता है ट्राइनोमियल, उसमें थ्री टर्म होती है। उससे आगे वालों को सिर्फ पॉलिनोमियल लिखते हैं, उससे आगे वाले को कोई नाम लिखते हैं। वन टर्म मतलब समझिए जैसे 2x आ गया तो इसमें क्या है, वन टर्म है, इसे लिख दिया 3x प्लस 5, तो क्या टर्म होगी, एक और दो टर्म होगी। इसमें क्या टर्म होगी, 1 2 और 3, 1 2 3, तो ट्राइनोमियल होगा 1 और 2। बाइनोमियल हो गया, इसमें एक टर्म है तो वन टर्म है तो मोनोमियल हो गया। ठीक है, अब आ गया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। पहला है लीनियर, जिसकी डिग्री 1 होगी, डिग्री 1। सेकंड हो गया हमारा क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 2 होगी। थर्ड हमारा हो गया क्यूबिक, क्यूबिक जिसकी डिग्री 3 होगी। जैसे ये हमारा लीनियर है क्योंकि इसमें डिग्री कितनी है, 1। ये भी हमारा लीनियर है, डिग्री कितनी है, 1। इसमें डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो कौन सा हो गया, क्वाड्रेटिक। तो इस तरह से हम बताएंगे कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है। चलिए एग्जांपल देखिए, सेलेक्ट मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। इसमें आपको बताना है कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल है। चलिए फर्स्ट आपका 3, सेकंड आपका 3x प्लस एक्स क्यूब प्लस के 5, थर्ड आपका लिख लीजिए 2x स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 7, फोर्थ लिख लीजिए आप x प्लस 6। देखिए इसमें कितनी टर्म है, इसमें एक टर्म है, कौन सा हो गया, मोनोमियल, ये हो गया हमारा मोनोमियल। इसमें क्या टर्म हुई, 1 2 3, तो ये कौन सा हो गया, ट्राइनोमियल। इसमें 1 और 2, तो दो टर्म वाला कौन सा होता है, बाइनोमियल, 1 और 2, तो ये हमारा कौन सा, ये भी हमारा बाइनोमियल। तो ऐसे हम बताते हैं मोनोमियल, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, उसमें टर्म्स देखते हैं कि कितनी टर्म्स है। दूसरा देखिए, सेलेक्ट लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, फर्स्ट देखिए
इसमें चीज देखना, इसमें डिग्री देख के लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में डिग्री, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3, तो डिग्री कितनी है इसकी डिग्री हो गई 3, तो डिग्री 3 होगी तो कैसा हो गया है क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो डिग्री कितनी होगी इसकी, डिग्री होगी इसकी 2, कौन सा हो गया क्वाड्रेटिक। थर्ड, इसमें पावर कितनी है इसकी, यहाँ पर इसमें पावर ना तो 1 मानी जाएगी ना, तो इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री हो गई इसकी 1, तो ये हो गया लीनियर। इसमें डिग्री 0, क्योंकि इसमें एक्स नहीं है, और जिसकी डिग्री 0 होगी वो होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये ध्यान रखना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 0 होगी वो हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। इस तरह से हमें पॉलिनोमियल सेलेक्ट करने हैं किस तरह। चलिए, डिग्री हो गई, पॉलिनोमियल हो गया। अब इसमें जैसे सपोज करो एग्जांपल 3 देखिए, check whether the following are polynomials or not, ये आपको चेक करना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। फर्स्ट पार्ट देखिए, ये बताना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। देखिए, ये तो पॉलिनोमियल है, यस, किस लिए, देखिए इसमें x की पावर क्या है, सब प्लस की है, x की पावर कंप्लीट है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो ना x अपॉन में है, तो ये तो यस हो गया, ये भी हमारा यस, क्योंकि हमें सिर्फ वेरिएबल को देखना है, बस किसको देखना है, वेरिएबल की जो पावर होनी चाहिए वो हमारी प्लस में होनी चाहिए, ठीक है, प्लस में होनी चाहिए और पूरी होनी चाहिए, कंप्लीट होल नंबर होना चाहिए। जैसे यहाँ देखो, यहाँ t की पावर कितनी है, यहाँ तो कंप्लीट है, यहाँ t की पावर कितनी है रूट, तो ये आ गया ना, ये आ गया, तो क्या हो गया नॉट है पॉलिनोमियल, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट आइए, इसमें देखिए कहाँ गया t अपॉन में, तो नॉट है पॉलिनोमियल, ठीक है। इसमें क्या हुआ, x की पावर क्या आ गई माइनस में, तो नॉट है पॉलिनोमियल। इसमें x की पावर अपॉन में आ गई फ्रैक्शन में, तो नॉट है पॉलिनोमियल। मैंने ये बताया था, अगर x की पावर फ्रैक्शन में आएगी तो नॉट है पॉलिनोमियल है, नेगेटिव पावर आएगी तो नॉट है पॉलिनोमियल है, अगर अपॉन में आएगा तो नॉट है पॉलिनोमियल है, और रूट के अंदर वेरिएबल आएगा तो नॉट है पॉलिनोमियल। तो ये चारों कंडीशन मैंने आपको बताई थी, ये नॉट है पॉलिनोमियल की है, इसके अलावा बाकी सब पॉलिनोमियल वगैरह, ठीक है। चलिए, अब आइए कोफिशिएंट। हमें तीनों का कोफिशिएंट बताना है, x³ का, x² का और x का। फर्स्ट देखिए, चलिए हमें कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, देख लीजिए। चलो इसे एक काम करिए, इसे 4 कर लीजिए, इसे करना है 4x³ माइनस के 2x। पहले क्या देखना है, कोफिशिएंट ऑफ x³ तो x³ के पास जो गिनती है, क्या है x³ के पास 4, तो कोफिशिएंट ऑफ x³ कितना हो गया 4। फिर आ गया कोफिशिएंट ऑफ x², तो इसमें कहीं x² है, इसमें x² नहीं, तो कोफिशिएंट ऑफ x² हो गया 0।
तीसरा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की मल्टीप्लाई में कितना है, एक्स की मल्टीप्लाई में है माइनस के 2। ऐसे सेकंड में आ जाइए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यूब, तो एक्स की क्यूब में क्या है 2, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर उसमें कितना है 5, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का मतलब है एक्स के पास, तो इसमें तो एक्स ही नहीं है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, एक्स कहीं नहीं है, तो क्या क्या इक्वल टू 0। तो इस तरह से क्या निकालेंगे हम, इस तरह से निकालेंगे हम कोएफिशिएंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलिए। तो मैंने आपको बता दिया पॉलिनॉमियल कितने प्रकार के होते हैं, कैसे सेलेक्ट करेंगे, कौन से लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्या है। ठीक है, अब चलिए आप एग्जाम्पल देखिए, राइट है बाइनोमियल विच इज क्यूबिक। एक पॉलिनोमियल लिखना है जो बाइनोमियल भी हो और क्यूबिक भी हो। सबसे पहले देखिए बाइनोमियल का मतलब क्या है, बाइनोमियल का मतलब उसमें 2 टर्म्स होनी चाहिए, 2 टर्म्स, और क्यूबिक में क्या था डिग्री उसमें 3। तो देखिए एग्जांपल ऐसे देंगे, जैसे हमने लिख दिया पहले 2 टर्म्स लिख दो x प्लस 7, तो बाइनोमियल तो हो गया क्योंकि कितनी टर्म्स होगी 2 टर्म्स होगी x प्लस 7। अब क्या था डिग्री कितनी है 3, x क्यूब प्लस 7। अब ये बाइनोमियल भी हो गया और डिग्री हमारी 3 भी होगी। जैसे एग्जांपल दूसरे देखिए, राइट ए पॉलिनोमियल which is binomial having डिग्री 40। सबसे पहला क्या पूछा उसने, बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब कितना, उसमें कितनी टर्म्स होनी चाहिए 2 टर्म्स। बाइनोमियल के लिए क्या होनी चाहिए उसमें 2 टर्म्स होनी चाहिए, और डिग्री कितनी बताई 40, डिग्री हमारी 40। तो पहले पॉलिनोमियल जो लिखेंगे, पहले बाइनोमियल पूरा कर दीजिए। कैसे, उसमें 2 टर्म होनी चाहिए ना, तो 2 टर्म होगी, जैसे x प्लस 7, यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए x प्लस 7, 2 टर्म होगी। जब 2 टर्म होगी डिग्री कितनी बताई 40 डिग्री, तो हमारा बाइनोमियल हो गया और डिग्री इसमें होगी 40। ठीक है, अब अगर सब कुछ करो, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। बाइनोमियल की जगह ट्राइनोमियल कर देता है, यहाँ पर कर देता ट्राइनोमियल, तो क्या चेंजिंग होती है देखिए, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल में कितनी टर्म्स होती 3 टर्म्स। 3 टर्म्स को जो लिखना है उसको ऐसे लिखना है आपको, जैसे आपने लिख दिया x प्लस 7। ठीक है, 3 टर्म्स होगी। अब डिग्री कितनी होगी क्यूबिक में 3, तो यहाँ पे 3 चढ़ा दीजिए, 1 2 3 टर्म्स होगी। या ऐसे लिख सकते हो, जैसे आपने लिखा x, ये लिख दिया, यहाँ पे क्यूब चढ़ा दीजिए, यहाँ पे 2 चढ़ा दीजिए। डिग्री तो 3 हो ही गई ना, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर। ठीक, बाकी पीछे कुछ भी लिख रहा हूँ, तीनों टर्म अलग होना चाहिए। जैसे अब आपको देखिए एक्स स्क्वायर, ये हमारा नॉट ट्राइनोमियल, ये हमारा ट्राइनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये दोनों प्लस हो जाएंगे, प्लस होके क्या बनेगा एक्स क्यूब प्लस, तो क्या हुआ ये तीनों टर्म डिफरेंट होनी चाहिए।
कोई एक्स क्यूब की, कोई एक्स स्क्वायर की, कोई एक्स की, तब हमारा होगा। ठीक है, चलिए एच डब्ल्यू ये चेक करना कि पॉलिनोमियल है या नहीं है फर्स्ट। इसमें कोएफिशिएंट निकालने हैं। ठीक है, इसमें मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल बताने, इसमें लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, इसमें चेक करने की पॉलिनोमियल है या नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बाई क्वेश्चन नंबर 5। इनके एग्जांपल लिखेंगे। फर्स्ट लीनियर एंड बाइनोमियल, सेकंड क्वाड्रेटिक एंड मोनोमियल, ट्राइनोमियल विद डिग्री 30। इनके एग्जांपल लिखने हैं। लीनियर भी होना चाहिए, बाइनोमियल भी होना चाहिए, इसमें क्वाड्रेटिक और मोनोमियल होना चाहिए, इसमें ट्राइनोमियल और डिग्री 30 होनी चाहिए, इसमें क्यूबिक एंड बाइनोमियल होना चाहिए। इसके साथ साथ एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करनी है। 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, पहला चैप्टर पहले ही पूरा हो गया। ठीक है।